जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा, एक फोर्थ स्टैंडर्ड की बच्ची जिसकी जान चली गई। अब सच क्या है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन काफी सारी चीजें सामने आ रही है। कोई कहता है कि स्कूल प्रशासन की गलती है। काफी सारी चीजें जो अगर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए की जानी चाहिए। कुछ बातें ये सामने आ रही है कि अमायरा की मदर, जो मैं अमायरा की माँ है, वो कह रही है कि मैंने डांट दिया था, शायद इस वजह से ऐसा हुआ। और भी कई सारी चीजें, कई लोग कह रहे हैं कि एक छोटी बच्ची है, शायद हो सकता है कोई परेशान कर रहा हो। आज इस वीडियो में सभी उन चीजों पर गौर करेंगे जो अमायरा के केस से जुड़ी हुई है, और हो सकता है कि जो सच्चाई सामने आए कभी उससे जुड़ी हुई हो। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। सर, ये जो अमायरा का केस हुआ, ये काफी हम कहे सनसनीखेज था। जयपुर में एक हंगामा सा मच गया कि एक बच्ची जो फोर्थ स्टैंडर्ड में है वो इतनी ऊंचाई से गिरती है, और उसकी बॉडी, डॉक्टर्स ही क्लेम कर रहे हैं कि उसकी बॉडी जब हमारे पास आई थी हम उसे देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो मसल्स टूट गए और फिर उसकी बॉडी स्वेल हो गई थी। तो शायद वो सारे रीजंस रहे। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि अमायरा ने इतनी ऊंचाई से कूदने की कोशिश की। देखिए, अभी ये जो मसला है ये बेहद दुखद मसला है। बिल्कुल। और इस पूरे केस में जो नीरजा मोदी स्कूल में हुआ, उस पूरे केस में दो ही बातें चल रही है। कौन गलत था? क्या ये सिर्फ बच्ची की गलती थी या स्कूल की भी कुछ गलती थी? तो यहाँ पर सबसे पहले क्लियर होना ये जरूरी है कि 3 मंजिल से ज्यादा ऊंचा स्कूल नहीं हो सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, जब नीरजा मोदी स्कूल के पास सबसे बड़ा, जिन कुछ स्कूलों के पास सबसे ज्यादा लैंड है जो कि सरकार रियायती दरों पे देती है, वो सबसे बड़े लैंड वाली स्कूल में से एक है। जब आपके पास इतनी सारी जमीन है तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की क्या जरूरत है? और जब आप इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हो तो जो नॉर्म 3 मंजिल की बिल्डिंग में भी फॉलो किया जाना चाहिए कि नीचे नेट्स लगाए जाने चाहिए, अगर कोई गिरे तो नेट पे गिरे, वो आपने फॉलो नहीं किया। आपकी रेलिंग्स बड़ी होनी चाहिए कि कोई उसके पार गिर ही ना पाए, वो आपने फॉलो नहीं किया। तो ये तो वो गलतियां हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस वाली गलतियां हैं, जो आपने शुरू से ही नहीं की। दूसरी बड़ी गलती, आपने क्राइम सीन को धो दिया। ये चीज तो सबसे बड़ी गलती थी, जिसको कहीं ना कहीं स्कूल को भी मानना पड़ेगा। और ये गलती के लिए जो भी सजा बनती है वो स्कूल प्रशासन को देनी होगी। इसके बाद एक और बड़ी गलती, जब एजुकेशन मिनिस्टर अपनी टीम भेज रहे हैं, आप 1.5 घंटे तक उस टीम को एंटरटेन ही नहीं कर। इस कौन से घमंड में चूर है ये स्कूल कि वो उस पूरी टीम को एंटरटेन ही नहीं कर रही, जो एजुकेशन मिनिस्टर की टीम, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आती है। बिल्कुल। इसके तुरंत बाद जब स्कूल्स मानसरोवर थाना में गई, स्कूल के कुछ टीचर्स, वो वहां कुछ जवाब देने को रेडी नहीं, वो पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे। फिर पेरेंट्स का कहना है कि हमको स्कूल ने कुछ बताया नहीं, हमारे पास तो पुलिस का फोन आया हॉस्पिटल से। तो स्कूल ने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। ये सारी गलतियां तो स्कूल की है। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि ये मौत जो है वो आत्महत्या है, ये साबित करने के लिए अगर ऐसे हथकंडे अपनाए गए जी। कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वायरल कर दो फुटेज को, जिससे कि ये साबित हो जाए कि बच्ची की गलती थी, बच्ची ने आत्महत्या की। अरे, स्कूल को काउंसलर लगाने होते हैं। आप जयपुर शहर के सबसे महंगे स्कूल्स में से एक हो, आप क्या काउंसलर्स लगा रहे हो? क्या आप मोरालिटी की शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, जिससे वो ये सब चीजें ना करें? वो शिक्षा कहाँ है? तो ये सारी चीजों पे बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों को स्कूल को एड्रेस करना होगा। आज नीरजा मोदी स्कूल की 3 शाखाएं हैं। मानसरोवर के अंदर ही जो एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 3 चीजें चलती है। सीबीएसई चलता है, आईसीएसई चलता है, आईबी चलता है। 3 बोर्ड्स में काम होता है।
उसमें डे बोर्डिंग भी है, डे स्कॉलिंग भी है। ये मिला के 10,000 से ऊपर बच्चे आ रहे हैं। उन बच्चों की सेफ्टी की फिक्र कौन करेगा? जी और हर बच्चे की फीस जो है वो सबसे मिनिमम जो फीस है वो शुरुआत 1.5 लाख रुपए से होती है। जी इतनी मोटी फीस लेकर आप सुरक्षा नहीं करोगे तो आज जो अमायरा के माँ बाप की दशा दिशा है वो कल किसी और की नहीं होगी, ये क्या गारंटी है? बिल्कुल। सर आपने जिक्र किया कि एविडेंस जो कि उसको मिटाना एक बहुत बड़ा क्राइम है अपने आप में। प्रशासन जो स्कूल प्रशासन है उसने वो भी किया कि खून के धब्बे मिटाने की कोशिश की गई, पूरे उस फ्लोर को धो दिया गया। उसके बावजूद एक वीडियो और सामने आ रहा है कि जो प्रिंसिपल है या फिर शायद उसके एडमिनिस्ट्रेशन से कोई व्यक्ति है, उनसे मीडिया लगातार सवाल जवाब कर रही है, लेकिन वो एकदम चुप है, केवल हाथ जोड़ रहे मैंने हैं। आपको पहले भी बताया कि मानसरोवर थाने के अंदर 5 से 7 टीचर्स को पूछताछ के लिए बुलाया। मीडिया ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनको कोऑपरेट नहीं किया, कुछ जानकारी नहीं दी, ना ही पुलिस को उस तरह से कोऑपरेट किया जा रहा है जब एजुकेशन मिनिस्टर की टीम को ही कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, जी जो आपको सारे लाइसेंसेस देती है स्कूल संचालन, तो फिर बाकी लोगों का तो क्या ही कहना। बिल्कुल। दरअसल वीडियो जो काट कर सोशल मीडिया पर डाला गया है उसमें एक सर दिखाई देता है। अब लोग कह रहे हैं कोई वहां पर था जो देख रहा था मायरा कूद रही है, लेकिन दरअसल दो बच्चे उस कॉरिडोर से जा रहे थे जिन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि उनके पीछे कोई आ रहा है, और वो पीछे एक लड़की अमायरा थी। वो वहां से कूद गई क्योंकि उन बच्चों ने नहीं देखा, वो जस्ट उस वाले ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। अब ये सारे वीडियो जब सर सामने आ रहे हैं तो पहली तो एक बात कि वीडियो अगर वायरल हुआ तो उसे क्रॉप करके क्यों वायरल किया गया, और जब बड़ा वीडियो सामने आ रहा है तो इस पे कोई जस्टिफिकेशन क्यों? क्रॉप करके बताना एक तरह से ये बात फैलाना है कि सिर्फ और सिर्फ अमायरा की ही गलती है और उसमें कोई और भी वो शामिल नहीं है। और दूसरी बात ये कि उसके बाद किस तरह से लोग नीचे देख रहे हैं, क्या चीजें हो रही है, वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए थी जो नहीं आई। कहीं ना कहीं इसमें एक बात स्पष्ट है कि ना नेट लगे हुए थे, जी ना रेलिंग बड़ी थी। अगर ये सब चीजें हो जाती तो सेफ्टी अपने आप हो जाती। जब आपको पता है कि नर्सरी से लेकर 11वीं कक्षा तक के बच्चे आपके यहाँ हैं तो आपको रेलिंग उस हिसाब से उतनी बड़ी करनी चाहिए। जब आपने बिल्डिंग 5 माले की खींची हुई है बिल्कुल वो आपने कर नहीं रखा, नेट आपने लगा नहीं रखे, तो ये तो बेसिक नॉर्म्स है जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। जब महीने की 10 करोड़ से ऊपर की कमाई है स्कूल की तो क्या इतना सेफ्टी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाए? बिल्कुल। और सर जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया कि उनकी माँ जो अमायरा की माँ है उनका कहना है कि मैंने सुबह थप्पड़ मारा और शायद उस वजह से कुछ हुआ होगा, लेकिन एक और साइड जो सामने आ रही है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो प्रशासन है, स्कूल प्रशासन, उसमें से एक टीचर जो शायद अमायरा की क्लास टीचर रही होगी या किसी सब्जेक्ट टीचर की बात की गई है कि वो कुछ परेशान कर रही थी अमायरा को। हो सकता है कि वो भी कारण हो या वो हो, दोनों में से कुछ कारण हो या कि कोई तीसरा ही कारण हो। क्या लगता है आपको, क्या होगा रीजन? देखिए, जो भाव आवेश का क्षण होता है वो तुरंत वाला क्षण होता जी है। अगर सुबह की डांट की वजह से, जो कि 7, 7:30, 9, शनिवार को माफ कीजिएगा 9 बजे की स्कूल होती है, जो कि 8:30, 9 बजे हुई होगी, अगर उन्होंने डांटा मारा जो भी होगा माने, जी उसका रिएक्शन वो 1:30 बजे या 12:30 बजे नहीं करेगी, पहली बिल्कुल बात। दूसरा, ये तो माँ का दिल है जो सबसे पहला गुनहगार अपने आप को ही मानता है। नहीं तो इस दुनिया में कबीरदास जी के उस दोहे में कौन चलता है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन को जापना मुझसे बुरा ना कोई। ये तो माँ का दिल। बिल्कुल और माँ का दिल कोई और चीज नहीं सोचता जब बात बच्चे पर होती है। लेकिन असलियत जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल की लापरवाही है। उस लापरवाही पर स्कूल को एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो विश्वास कैसे बनेगा जिससे लोग अपने बच्चे को फिर वापस भेज पाएंगे स्कूल। जी। सर आपने जिक्र किया कि एविडेंस मिटाए, शिक्षा विभाग की टीम को नहीं मिलने दिया गया, टीचर से जब इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे हमने वीडियो देखा एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई जवाब नहीं दिया। इतनी सारी चीजें हो गई इस दरमियान, अमायरा का अंतिम संस्कार हो गया, कोई चीज सामने नहीं आ रही है। तो कब होगा, क्या होगा कि कुछ ऐसे एविडेंस सामने आएंगे जिससे पता चले कि अमायरा की मौत के पीछे का कारण क्या है? देखिए, आज की डेट में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी स्कूल है, सब कुछ मैनेज कर लेगी। बिल्कुल लेकिन आज सरकार को
प्रशासन को ये प्रूव करने का दिन है, डेट है, वक्त है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना ये होगा कि शिक्षा मंत्री की टीम की इंसल्ट, नॉर्म्स का नहीं मानना, इन सब चीजों पर शिक्षा मंत्री किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, शासन प्रशासन किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या ये कोई छाप छोड़ पाते हैं कि ये जो काम किया है ये बाकी स्कूल के लिए एक नजीर है, वो कभी ऐसी लापरवाही नहीं करे जी। या फिर ढाक के तीन पात की तरह ये हमेशा जो होता है वही होगा। क्योंकि आप समझिए झालावाड़ के हादसा और उसके बाद ये हादसा कहीं ना कहीं सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों ही सवालों के घेरे में अब आ चुकी है। अभिभावक परेशान है, अब वक्त है नजीर पेश करने का। अगर नजीर शासन प्रशासन पेश करता है तो कहीं ना कहीं माँ बाप के दिलों को ठंडक पहुंचेगी, नहीं तो ये दिल भी जलते रहेंगे और जितने वक्त बच्चा स्कूल में रहेगा माँ बाप का दिल दिमाग धड़कता रहेगा कि वो सेफ है या नहीं। बिल्कुल। अब प्रश्न आपसे कुछ नहीं है, प्रश्न हमसे भी है, और शायद हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हमें अपडेट मिलता है अमायरा के केस से जुड़ा हुआ, हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अमायरा के केस से जुड़े और अपडेट्स पाने के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ बने रहिए। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।